जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हिंदी व्याकरण का अपना जो बिंदु चल रहा है विशेषण, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा था। और याद रखना, उस महत्वपूर्ण बिंदु का एक छोटा सा अंश जो होता है बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आज वो कंसेप्ट आपके दूर होंगे। याद रखना, ये सेवाएं निःशुल्क जारी हैं। शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। सबसे बड़ा कष्ट तो यही होता है विद्यार्थीगण, एक तरफ पैसा भी देते हैं, कंसेप्ट भी नहीं क्लियर होते हैं। तो इन अफवाहों से दूर रहें, ट्रिकी बेस पे कोई चीज़ें ना सीखें विद्यार्थीगण, बेसिक कंसेप्ट सीखें, हमेशा और हमेशा समझदारी से काम करें, सिलेक्शन अवश्य होंगे आपके। याद रखना, आज हम पढ़ेंगे सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है सांकेतिक विशेषण। कैसे समझेंगे, आइए जरा हम देखते हैं। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण किसे कहा जाता है और सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण को दो भागों में बांटा जाता है, एक मौलिक सार्वनामिक, एक यौगिक सार्वनामिक। कैसे इनमें अंतर करेंगे, तो आइए जरा हम देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण, इन दोनों का मतलब एक होता है, याद रखना। तो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण के उदाहरण मैंने लिखा है विद्यार्थीगण, जैसे वह घड़ी मेरी है, यह कलम मेरी है, ये बगीचा मेरा है, वो साइकिल मेरी है। याद रखना, लेकिन ये अभी आप नहीं समझ पाओगे, ध्यान से सुनना। हमेशा और हमेशा जो सर्वनाम पढ़े होंगे, सर्वनाम का बिंदु पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक प्लेलिस्ट में पढ़ा है, जाके देखिएगा, कंसेप्ट वाइज आप सीख जाएंगे विद्यार्थीगण। याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये पुरुष अन्य जो होते हैं, यह वह ए वे ओ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो अन्य पुरुष होते हैं, यह वह ए वे ओ। याद रखना, हमेशा और हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाले जो सर्वनाम होते हैं, इनका प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है तो इनके ठीक तुरंत बाद यदि कोई वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द, वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाए, यानी इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद यदि कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाए, क्योंकि घड़ी वस्तु सूचक, कलम वस्तु सूचक, बगीचा स्थान सूचक, साइकिल वस्तु सूचक, यानी इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाता है, तो याद रखना, हमेशा और हमेशा वही वाक्य हमारे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण वाले वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण वाले वाक्य कहे जाते हैं। लेकिन अभी उनकी बात हम अलग करेंगे, जो मौलिक और यौगिक, इनको दो भागों में बांटा जाता है। प्रिय दोस्तों, तो पहले एक चीज याद रखना, अगर हम इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद, हमेशा और हमेशा याद रखना, इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद हमेशा और हमेशा कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो। अब तक ये घड़ी, कलम, बगीचा, साइकिल, वस्तु स्थान सूचक संज्ञा शब्द बीच में था यहाँ, लेकिन अब ये चीज हम लास्ट में कर दिए यहाँ। जरा देखो, जो ये वाक्य इधर लिखे हैं, तो याद रखना, इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, यहाँ हो जाए, ठीक तुरंत बाद ना हो, याद रखना, वो सर्वनाम का सार्वनामिक विशेषण का वाक्य ना कह कर, याद रखना, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। याद रखना, कभी गलत मत करना, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, यानी इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द नहीं होता है, तो विद्यार्थीगण याद रखना, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाता है, तो याद रखना, सर्वनाम का कोई प्रकार ना होकर इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण। अब ध्यान से सुनना, शिक्षक भर्ती वालों के लिए तो है भी, कुछ लोग आरओ की तैयारी करते हैं। आरओ में विशेष और विशेषण टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वहां प्रश्न ऐसे आता है। ध्यान से सुनना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम बताते हैं विद्यार्थीगण। इसको मिटा के तब यहाँ मौलिक और यौगिक आपको बताते हैं। जी हाँ, चल जरा देखते हैं प्रश्न कैसे आता है, जरा देखो। और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, कई बार ऐसे आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसे देगा, इन्हीं उदाहरण में से दे देंगे। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, विद्यार्थीगण पूछेगा यहाँ यह क्या है, ऐसे चार ऑप्शन देगा। यहाँ ये, यहाँ यह क्या है विद्यार्थीगण, तो यहाँ आपको बताना है कि यहाँ क्या यह है, तो आपको बहुत अच्छे से बताना है, वहाँ गलत नहीं करना है। जैसे हम कहें विद्यार्थीगण, जरा देखो, तो यहाँ हमने कहा यह पुस्तक मेरी है, तो पूछेगा यहाँ यह क्या है,
तो आपको कैसे समझना है जरा देखो, क्योंकि पहले ये समझना है कि वो जो सेंटेंस है, वाक्य है, ये किसका है। तो ये वाक्य तो किसका है, सर्वनामी विशेषण का है, सांकेतिक विशेषण का, क्योंकि यहाँ इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आया। तो यहाँ जो यह है विद्यार्थीगण ना, यही ये सार्वनामिक विशेषण है, यही यह सार्वनामिक, यहाँ यह सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण है। इस वाक्य में यह वह ये वे वो यही शब्द हैं सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, इन्हीं को कहा जाएगा। लेकिन अगर ये चीज ऐसे ही दे दे, जरा ध्यान सुनो, यह मेरी, अब प्रश्न ऐसे पलट देगा, जरा देखो, यह मेरी पुस्तक है, ये चीज अगर ऐसे दे दे तब याद रखना, यहाँ पूछे यह क्या है या वह क्या है, ये क्या है, वे क्या है, तो हमेशा और हमेशा आपको याद रखना प्रिय विद्यार्थीगण। तब यहाँ यह जो है, यह वह जो है, ये वे वो जो भी होगा, यदि इनके ठीक तुरंत बाद वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द नहीं होगा तो याद रखना तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, याद रखना। हमारा कहने का मतलब यही था। आइए, सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण के दो पार्ट होते हैं, एक मौलिक सर्वनामिक, एक यौगिक सर्वनामिक। मौलिक सर्वनामिक क्या होता है विद्यार्थीगण, याद रखना, यदि यह वह और कोई, ये तीन सर्वनाम आपको याद रखना है, यह वह और कोई, यदि इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद, याद रखना, यदि इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कुछ भी हो, हमेशा याद रखना, यह वह ये कोई वह कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा याद रखना। यानी आपकी किताब में तो ऐसे मिलेगा यह वह कोई, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है विद्यार्थीगण, कहीं भी रहना, यदि यह वह या कोई, मैंने ये वाक्य एक्स्ट्रा दे दिया है तो इसको काट देते हैं। या देखो, यदि इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद हमेशा और हमेशा कोई संज्ञा शब्द आए, कोई संज्ञा शब्द आए, यानी घर आया, किताब आई, लड़का आया, आदमी आया, तो याद रखना, अगर यह वह कोई इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आता है तो याद रखना वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने कहा यह वह कोई, कोई लड़का जा रहा है, जरा देखो, इस लड़के की विशेषता बता रहा है कोई, याद रखना, संज्ञा के ठीक पूर्व यह वह कोई सर्वनाम आ जाए, संज्ञा के ठीक पूर्व आया, किताब के ठीक पूर्व, किताब संज्ञा, घर संज्ञा, इसके ठीक पूर्व आया, तो जहाँ यह वह कोई ये सर्वनाम संज्ञा के ठीक पूर्व आए तो याद रखना कोई भी उदाहरण हो वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण का होगा। अगर इनमें से ये सार्वनामिक सांकेतिक विशेषण ना पूछे तो जितने भी ये उदाहरण है, अगर याद रखना पूछे ये यौगिक के हैं कि मौलिक के हैं, तो आपको बताना है विद्यार्थीगण ये मौलिक के हैं। उदाहरण किसके हैं, मौलिक के। देखो, इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद संज्ञा शब्द आया है, यानी संज्ञा के ठीक पूर्व जब वही सर्वनाम आए, कौन, यह वह कोई। अच्छा, यहाँ देखो यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, इनके सर्वनाम जो होते हैं ऐसा कैसा जैसा, यानी विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखना, यदि हमेशा और हमेशा संज्ञा के ठीक पूर्व ये सर्वनाम आते हैं ऐसा कैसा जैसा, तो वो यौगिक सर्वनामिक होते हैं। तो कैसा कपड़ा चाहिए आपको, अब जरा देखो, कपड़ा क्या है, संज्ञा है, ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, यानी आदमी की विशेषता बता रहा है, कपड़े की विशेषता बता रहा है, जैसा देश, ऐसा देश मैंने कभी नहीं देखा, देश की विशेषता बता रहा है, देश संज्ञा, आदमी संज्ञा, यानी संज्ञा के ठीक पूर्व जब ऐसा कैसा और जैसा सर्वनाम आ जाए तो याद रखना हमेशा और हमेशा वो यौगिक सर्वनामिक होता है। दूसरी बात याद रखना, एग्जाम में विद्यार्थीगण ये पूछा गया था कि जब संज्ञा के ठीक बाद जब सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ध्यान से सुनना, जाइएगा मत, प्रश्न यही था तो हम इधर बता दे रहे हैं, क्योंकि गलती मत करना। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि जब सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए, सर्वनाम, कोई सर्वनाम हो, जैसे यह किताब, यह किताब मेरी है, तो याद रखना ऐसे कोई कहे, कोई कुछ भी कहे, याद रखना, लेकिन याद रखना जब सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए, सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद, वो सर्वनाम कोई भी हो, उसके लिए बता रहे हैं, तो जब सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है विद्यार्थीगण ना, तब पूछा था वह वाक्य क्या कहलाता है, वह वाक्य विशेषण वाला वाक्य कहलाता है। क्या कहलाएगा, विशेषण। और हम पढ़ रहे हैं क्या, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। अगर विशेषणों में पूछे कौन सा विशेषण तो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण होगा, आपको पता है।
यानी संज्ञा के ठीक यानी सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद जब कोई संज्ञा शब्द आता है तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखना, उसे विशेषण कहा जाता है, यानी विशेषण वाले वाक्य कहलाते हैं। जो विद्यार्थीगण एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरी कक्षा आज तक यहीं तक होगी। फिर नेक्स्ट दिन जब हम मिलेंगे तो विशेषण का अगला पार्ट लेकर आएंगे। विशेषण की अवस्थाएं क्या होती है, विशेषण को कितने प्रकार से यूज किया जाता है, उन्हीं भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थीगण, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।